हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखने और सिखाने के इस महफिल में मैं मनीष भाटी एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि आपको पता है, क्लास 7th की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी, जिसमें एक वीडियो हमने अपलोड किया है नया सिलेबस एनईपी का। एनईपी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस हमारा चल रहा है उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है। क्लास 6th के वीडियो अपलोड किए और अब हमने क्लास 7th का स्टार्ट किया है। आपको पता होगा एक वीडियो मैंने डाल दिया है, लार्ज नंबर अराउंड अस। हमारे क्लास 7th का टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस, हमारे आसपास के बड़े बड़े नंबर्स, जिसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। ये सेकंड पार्ट आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे। कोई डाउट होता है तो आप हमसे जरूर पूछना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, इसके अंदर मैंने आपको नंबर्स के बारे में पहले आपको बता दिया था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि जो लाख एक नंबर है, ये लैख एक ऐसा नंबर जो कितना बड़ा है कितना छोटा है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे कि ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है कितना छोटा। क्या इसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू छोटी भी हो सकती है। क्या छोटी कहने का सेंस है कि कुछ मिनिमम एरियाज के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर एक केस दिया हुआ है आपको, इसी के अंदर इज 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है? यहाँ दो टाइप के केस चलेंगे। दो पर्सन से बात किए जा रही है। ईश्वरप्पा आस्क्ड प्रॉक्सी एंड इज ए लाख बिग और स्मॉल। जो लाख एक नंबर है वो बड़ा है या छोटा है, ये आपको बताना है। तो प्रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज ए लार्ज नंबर। प्रॉक्सी जो है वो ये फील कर रहे हैं कि जो 1 लाख है वो एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं आपको। कैसे एग्जाम्पल? वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज ए लॉट। अगर मेरे पास 1 लाख वैरायटी है चावल की, अलग अलग किस्म के चावल है हमारे पास 1 लाख, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ा लॉट है ये, कि 1 लाख वैरायटी होना बहुत बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स। अगर आप 1 लाख दिन जीते हैं तो लगभग आपको आपके कितने साल हो जाएंगे? 274 ईयर्स। इतना आपको भी पता है, इतनी लाइफ किसी ह्यूमन की तो पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। 100 तक पहुंचना भी बहुत रेयर चांस में होता है। तो ये कह रहा है अगर 1 लाख दिन जिया जाए तो लगभग हम 274 साल जी सकते हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। दैट इज ए रियली लॉन्ग टाइम, एक बहुत बड़ा टाइम हो गया ये। क्लियर है? इफ 1 लाख पीपल stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 किलोमीटर्स। मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो ये एग्जाम्पल भी मैंने उसमें आपको बताया। क्या कह रहे हैं? अगर 1 लाख लोग बिल्कुल ऐसे, देखो जैसे मैं ये खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल पास में एक बंदा और खड़ा हो गया, उसके पास में शोल्डर टू शोल्डर। ये कह रहा है कि आप अगर ऐसे खड़े होते हैं एक ही लाइन में, एक लंबी लाइन में खड़े होते हैं, तो इस लाइन को 1 लाख लोगों को खड़ा रहने के लिए कितना एरिया कवर करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 38 किलोमीटर, लगभग 38 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाएगी अगर 1 लाख लोग ऐसे लाइन से खड़े हो जाते हैं तो, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अकॉर्डिंग टू रॉक्सी ये एक लार्ज नंबर है। 1 लाख जो है एक बहुत बड़ा नंबर है। आगे चलते हैं। अब सेकंड केस देखो इसका। सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, देखो। सेकंड केस, डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज ए सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। ये कह रहा है कि जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, और आपने रिसेंटली नाम सुना भी होगा इस स्टेडियम का, वैसे तो ये काफी चर्चा में रहता है, लेकिन अभी हमारी आरसीबी टीम ने इसी ग्राउंड पे अपनी सेकंड ट्रॉफी लिफ्ट की है, सेकंड आईपीएल टाइटल अपने नाम किया है। तो ये
उसी अहमदाबाद स्टेडियम की बात हो रही है जिसकी कैपेसिटी अराउंड 1 लाख लोगों की है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग उसमें बैठ सकते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड। तो ये कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ी नंबर को एक छोटे एरिया के अंदर रख सकते हैं हम। 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया। एक छोटा सा एरिया, वैसे तो ग्राउंड बड़ा है, लेकिन अगर पूरे अहमदाबाद की बात की जाए, पूरे गुजरात की बात की जाए, पूरे इंडिया की बात की जाए या पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, तो उस केस में इस स्टेडियम का जो स्पेस है वो बहुत छोटा है, बहुत मिनिमम सा है, और उसमें हम 1 लाख लोगों की कैपेसिटी फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं उसके अंदर। तो इसलिए ये कह रहा है कि वो एक बड़े अमाउंट को छोटे एरिया में भी कवर किया जा सकता है। सेकंड उसने एग्जांपल दिया है, मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। मोस्टली जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान है, उनके हेड पे 80,000 टू 1,20,000 80,000 से 1,20,000 तक बाल होते हैं। तो वो जो उनके सिर पर कितना सा स्पेस है, अपना सर जो है कितना सा स्पेस है, बहुत छोटा स्पेस है। इस छोटे से स्पेस में लगभग 1 लाख बालों को 1 लाख बाल आ सकते हैं। तो क्या रहा है, इमेजिन ए लैक हेयर्स फिट इन ए सच ए टिनी स्पेस। बहुत छोटे से स्पेस में, बहुत छोटे से एरिया में 1 लाख बाल फिट हो सकते हैं। तो इसका मतलब इस केस में देखा जाए तो 1 लाख बहुत छोटा है, इस केस में देखा जाए तो 1 लाख बहुत छोटा है। तो ये दो अलग अलग केस है। कैसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पे हमें पता चलता है कि अमाउंट छोटा है, ये बड़ा है, एक्चुअल में बड़ा है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां अगर इमेजिन किया जाए तो बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कहता है I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at once very comfortably. कुछ ऐसी स्पीसीज के बारे में हमने सुना है, किसकी, फिश की, जिसके अंदर जो फीमेल फिश है वो लगभग 1 लाख एग को एक टाइम पे 1 लाख एग बना सकती है। कितने, लगभग 1 लाख, 1 lakh eggs at once very comfortably, आराम से इजीली 1 लाख अंडे वो दे सकती है। Some even lay tens of lakh of eggs at a time, और कुछ ऐसे जो है some even lay tens of lakhs of eggs at a time, और कुछ टाइम के अंदर वो कितना कर सकते हैं, tens of lakhs। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो कितना अमाउंट है, कितना छोटा सा अमाउंट है, और एक टाइम, एक मिनिमम से टाइम के अंदर हम उनको वो जो एग है वो काउंट किया जा सकता है, या जो फिश है वो दे सकती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक लार्ज नंबर जो है वो बहुत छोटे से केस के अंदर, छोटे से पार्ट के अंदर कवर किया गया है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखा कि जो लाख नंबर है, 1 लाख नंबर है, वो है तो लार्ज, लेकिन बहुत मिनिमम स्पेस के अंदर उनको कवर किया जा सकता है। तो दोनों टाइप से आपने समझा होगा अच्छे से कि ये कैसे एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 लाख को। चलिए आगे चलते हैं। अब 1 लाख के बारे में हमने पढ़ दिया। अब हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक गैजेट है हमारे पास, देखो क्या कह रहा है, लैंड ऑफ टेंस। ध्यान से समझना, इसके बारे में बहुत अच्छी चीज पढ़ाएंगे इसके अंदर। In the land of tens, there are special calculators with special buttons. हमारे पास लैंड ऑफ टेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसे बहुत स्पेशल कैलकुलेटर्स है जिनके अंदर कुछ बटन्स है स्पेशल। आपने देखा होगा कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो टॉयज वगैरह आते हैं उनके अंदर ऐसे बटन्स लगे होते हैं, या इस टाइप के टॉयज आपने देखे होंगे, है ना। तो ये जो है इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, द थॉटफुल थाउजेंड्स only has a 1000 buttons. How many times should it be pressed to show 3000? देखो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है ये एक कैलकुलेटर है या एक ऐसा गैजेट है मेरे पास जिसके अंदर एक ही बटन है ये वाला, और उसके ऊपर 1000 है। मतलब अगर मैं इसको एक बार प्रेस करूं तो इस स्क्रीन में मेरे पास क्या लिख दिया जाएगा, 1000 लिख दिया जाएगा। सॉरी, ये 10,000 कर दिया, इसमें 1000 आएगा, है ना। तो अगर मैं एक बार प्रेस करूं तो इसमें कितना आ जाएगा,
1000 प्रेस कर दिया जाएगा, आ जाएगा नंबर। अगर मैं 2 टाइम प्रेस करूं तो 2000, 3 टाइम प्रेस करूं तो 3000, 4 टाइम प्रेस करूं तो 4000। ठीक है, ये एक ऐसा गैजेट मेरे पास है। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, ये कह रहा है 3000 के लिए अगर 3000 नंबर लाना है तो मैं इस बटन को कितने टाइम प्रेस करूंगा, 3 टाइम। 3000 के लिए कितनी बार इस बटन को दबाया जाएगा, 3 बार दबाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 10000 के लिए, तो आप वेरी इजीली क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड, 10000 के लिए हम इसको कितने टाइम प्रेस करेंगे, 10 टाइम। कितने टाइम प्रेस करेंगे, 10 टाइम इसको प्रेस करेंगे। 10 बार 1000 को दबाओगे 10,000 हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी केस है इसके अंदर। 53,000, तो इसके लिए 1000 वाले बटन को 53 टाइम प्रेस करो। कितने टाइम, 53 टाइम्स। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। 90,000, तो 90,000 को अगर हमें लेके आना है तो कितने टाइम प्रेस करना पड़ेगा, 90 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 90 बार इसको दबाओगे तो 90,000 हो जाएगा। 1000 के 90 नोट 90,000, 1000 के 53 नोट 53 नोट, तो 53,000 हो जाता है। इसके बाद 1 लाख, 1 लाख। अब ऐसे नहीं समझ में आना तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट सिखाता हूं। 1 लाख लिखो पहले, कितना होता है 1 लाख, ये 1 लाख है। 1 लाख में बटन कितने, बटन जो प्रेस किए जा रहे हैं उसमें कितने जीरोस है, नंबर ऑफ जीरो कितने है उसमें, 3 है। तो हमारे पास ये 3 जीरो है, ये हटा दो, ये हटा दिया हमने। तो अब बचा कितना, 100 बचा। मतलब हम इसको 100 टाइम प्रेस करेंगे। बहुत आराम से करो, जितना नंबर चाहिए, जो बटन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रेस किया जाएगा। तो 1 लाख के लिए 100 टाइम्स प्रेस करो। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। 153 टाइम प्रेस करोगे तो 153 के आगे कितने जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, तो ये 1,53,000 आ जाएगा। 1,53,000 नंबर आ जाएगा। क्लियर है, आराम से कर सकते हो। हाउ मैनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, तो अभी भी हमने किया है। 1 लाख के लिए कितने थाउजेंड्स लगेंगे, 100 थाउजेंड्स। तो इसका आंसर आएगा 100 थाउजेंड्स makes a 1 lakh, makes 1 lakh। 100,000 मतलब 100 टाइम, अगर थाउजेंड्स वाले को 100 टाइम प्रेस करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। ये कह रहे ना, क्या कहना चाह रहे, देखो एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहा है, हाउ मैनी थाउजेंड्स। तो हाउ मैनी थाउजेंड्स का मतलब कितने बार, 100 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको इसको समझाया है, इसको ढंग से करेंगे। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे हम। हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं, आपकी ही बुक के अंदर है, ढंग से आप इसको समझेंगे। एक ऐसा गैजेट जिसमें खाली क्या है, 10 है, बटन कितना है, 10 है। एक बार प्रेस करो 10, 20, 30, 40, जितनी बार प्रेस करते जाओगे उतना उतना नंबर्स बढ़ता जाएगा। 500 के लिए कितने टाइम प्रेस करेंगे, 500 के लिए 10 वाला प्रेस करना है, मतलब एक जीरो कम कर दो, तो कितने टाइम प्रेस हुआ, 50 टाइम। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 50 टाइम्स प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है 780 के लिए एक जीरो वाला कम करो, ये कम किया हमने तो आ गया 78, ये जीरो वाला कम कर दो। देखो मैं आपको बताता हूँ, 780 है, इसके लिए एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा दो, कितना बच गया, 78 बच गया। तो 78 टाइम, कितने टाइम, 78 टाइम। थाउजेंड्स के लिए तो एक जीरो कम कर दो, तो यहाँ आएगा 100। 3700 के लिए एक जीरो कम करो, 370 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। 370 बार इस बटन को प्रेस करोगे तो 3700 तक आप पहुंचोगे। 10,000 के लिए एक जीरो कम कर दो, 1000 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। अगर इस बटन को 1000 बार दबाते हो तो 10,000 पर आप पहुंच जाते हो। 1 लाख के लिए एक जीरो कम करोगे तो 10,000 बचेगा। 10,000 बार इस बटन को दबाओगे तो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आएगा वो 1 लाख आएगा। इजी है, आराम से कर सकते हो। अगर आप इसको 435 बार दबाते हो तो एक जीरो ऐड कर दो, तो 4350 आपका आंसर आएगा। 4350 इसका आंसर आएगा। क्लियर है, बस आपको करना क्या, इसको प्रेस करना है। तो एक प्रेस करने का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है, और उस केस में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका नंबर निकल के आ जाएगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में हमारे पास एक ऐसा गैजेट है
जिसमें 100 है हमारे पास, क्या है 100 है हमारे पास, ये कि 100 के अकॉर्डिंग आप इसको बताइए। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे कि ये जो 100 वाले बटन को प्रेस किया जाए तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे। 400 के लिए कितना टाइम प्रेस करेंगे, यही है आपके पास। देखिए 400 के लिए कितने टाइम प्रेस करेंगे, 3700 के लिए 100 वाला कितने टाइम प्रेस करेंगे, 10,000 के लिए, 53,000 के लिए, 90,000, 97,600 के लिए। जितने जीरो है वो कम कर दो, उतना टाइम प्रेस करना होता है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो 582 टाइम करोगे तो उसके आगे 2 जीरो और लगा दो। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, 10,000 बनाना है, कितने 100 लगेंगे, तो 100 के लिए कितने जीरो कम करने हैं, 2 जीरो। तो आपने 2 जीरो कम किए, कितना बच गया, ये 100 बच गया। तो 100 बार इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आया कितना, इसका आंसर आया 100। उसके बाद कह रहा है हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, 1 लाख लिखो, ये 1 लाख। हाउ मैनी हंड्रेड्स है तो हंड्रेड्स के 2 जीरो कम कर दो, तो ये कितना आ गया, 1000 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1000 टाइम प्रेस करना पड़ेगा इसको, हमारा 1 लाख बन जाएगा। वेरी इजी। हाउ मैनी हंड्रेड्स सेज देयर आर सम नंबर्स विच tedious tens and thoughtful thousands can't show but I can. Is this statement true? Think and explore. Handy 100 says there are some numbers which tedious 10 or thoughtful thousands can't show but I can. क्या कहना चाह रहा है, कुछ ऐसे नंबर्स जो इसमें आप रिप्रेजेंट करते हो, मतलब देर आर सम नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस ये इस लाइन का मतलब क्या है, ये जो गैजेट है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टेडिशियन 10 का मतलब क्या हो गया, जो गैजेट है हमारे पास वो छोटे छोटे वाले, वो अगर प्रेस नहीं कर सकते, थॉटफुल थाउजेंड्स कांट शो, मतलब टेंस वाले प्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन थाउजेंड्स वाले नहीं। बट आई कैन, थाउजेंड्स कांट शो बट आई कैन, मतलब वो ऐसा कहना चाह रहा है कि वो रिप्रेजेंट करता है लेकिन ये नहीं रिप्रेजेंट करता। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू देखो। ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है। क्या दिया गया है आपको, ये एक कैलकुलेटर है हमारे पास जिसपे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक के बटन है। मर्जी चाहे यूज करो, नंबर बनाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे पास रिक्वायर्ड है ये कह रहा है क्रिएटिव चिट्टी इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, इट हैज द फॉलोइंग बटन्स। ऐसे ऐसे बटन उसके पास दिए गए हैं, ठीक है। 1 का है, 10 का है, 100 का है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, हाउ सो, यू माइट आस्क, टू गेट द नंबर 321। कैसे कैसे प्रेस करोगे, तो उसने ये कह रहा है कि 321 लेके आना है आपको। इट प्रेसेस 10 32 टाइम्स, ये 10 वाले को 32 टाइम प्रेस करो। अगर मैं 10 वाले को 32 टाइम प्रेस करता हूं तो मेरे को मिल जाएगा 320, मिल गया। उसके बाद एंड 1 वाले बटन को वंस, एक बार प्रेस करो, प्लस एक बार उसको प्रेस कर दो तो ये 321 मिल गया। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि आपके पास ऐसा गैजेट आपको मिले और कोई भी नंबर मिले तो आप अपने अकॉर्डिंग से आंसर, जरूरी नहीं है कि यही आंसर हो, ये कोई ऐसा थोड़ी है। ऐसे तो आप ये कह सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसको सेट करना चाहो तो आप ये कह सकते हो 370 है। आप ये कह सकते हो कि जो 100 वाला है इसको 3 टाइम प्रेस कर दो, ये 300 मिल गया, ठीक है। जो 10 वाला है उसको 2 टाइम प्रेस कर दो, 20 मिल गया। जो 1 वाला है उसको 1 टाइम प्रेस कर दो, 1 मिल गया। अगर आप इसको ऐड करते हो तो 321 आपका आंसर बनता है ना। तो आपने अपनी मर्जी से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये जो कैसे जैसे ये कह रहा है वैसे। इसने एक केस और दिया है अल्टरनेटिवली, क्या कह रहा है, इट कैन प्रेस 100 2 टाइम्स एंड 10 12 टाइम्स एंड वंस 1 टाइम। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया कि इसको 100 को 2 टाइम्स 200, 10 को 12 टाइम 120, तो 320 हो गया ऐड होके और लास्ट में 1 बच गया।
तो इस बटन को आप इसके अकॉर्डिंग प्रेस करो, दबाओगे बटन को, अलग अलग नंबर्स के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इसी पे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, देखना कैसे। ये फिगर इट आउट है आई थिंक आपका, नहीं अभी नहीं है। देखो वापस से क्या कह रहा है, टू ऑफ द मैनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072। हमारे पास एक नंबर है 5072, ये एक नंबर है। दो अलग अलग वेज में हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सिंपल तरीके से, एक बार इसको छोड़ो, हम अपना तरीका लगाते हैं। 5000 दिख रहा है मेरे को सीधा ही, तो 1000 वाले को 5 बार प्रेस करो। हजार वाले को कितनी बार प्रेस करो? 5 बार। तो 5000 सीधा सीधा हो गया, हो गया। फिर है 72, 70 और 2 अलग है, तो 70 मतलब 10 वाले को 7 टाइम, 10 वाले को 7 टाइम, और 2 के लिए 1 वाले को 2 टाइम। ये लो, तो इससे बना कितना? 5000। इससे कितना बना? 70। इससे बना 2, तो 5072 आपका नंबर आ गया। क्लियर? एक तरीका और लगाओ। और कैसे कर सकते हो? आप कहोगे कि मैं 100 वाले को अगर 50 बार प्रेस करूं, अगर 100 वाले को 50 बार प्रेस करें तो 5000 हो जाता है। 10 वाले को आप कह रहे हो कि मैं 5 बार प्रेस करूं, तो ये 50 हो जाता है। अभी भी 22 बच गया, 22 बच गया, तो 1 वाले को 22 टाइम प्रेस कर दो। ये लो, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन बचता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो। तो इसने कैसे किया है, अब इसके वाला देखते हैं। ये कह रहा है 50 बार 100 वाले को प्रेस करो, 10 बार 7 बार प्रेस करो 10 वाले को, और 2 बार प्रेस करो 1 वाले को। तो ये आपका नंबर मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। ये 5000 हो गया, ये 70, ये 2 72। ठीक है। इसके बाद 1000 वाले को 3 टाइम, 1000 वाले को 3 टाइम करोगे तो ये 3000, प्लस 20 टाइम 100 वाले को तो ये 2000, प्लस 72 टाइम 1 वाले को तो ये 72। तो 3 और 2 5000 प्लस 72, तो 5072 आपका आंसर आया। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं बेटा किसी क्वेश्चन को करने के लिए, आराम से कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। इन बटन्स को प्रेस करो, ये कैलकुलेटर आपके पास, इसके बटन को प्रेस करके आप बना सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, फिगर इट आउट। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके यहां से सेकंड पार्ट के। कौन से वाले पेज नंबर का फिगर इट आउट कर रहे हैं हम? 6 नंबर पेज पे क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। उसके अंदर ये बोला गया है, फॉर ईच नंबर गिवन बिलो राइट एक्सप्रेशंस फॉर एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 2 अलग अलग तरीके से बना के बताओ इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ये कैलकुलेटर है, ये वैसे तो हमें दे रखा है, मैंने टेबल बना के दी है, आप कैलकुलेटर की तरह इसको लेके चलोगे। ठीक है, कैलकुलेटर की तरह हम लेके चलेंगे और इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको इसमें कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, आप खुद करने की कोशिश करना। ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं देखो इसमें कुछ नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम कर लेते हैं। एक तो ये डी वाला मैं करवा देता हूँ आपको, और एक ये बी वाला मैं करवा देता हूँ आपको। ये 2 मैं करवाता हूँ, उसके बाद आप ये कोशिश करना। नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्वेश्चन नहीं बने हैं, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर बीच में ये क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है 40629। 40629 ये कह रहा है एक नंबर है, इसको 2 अलग अलग वे में, ये फर्स्ट टाइप का है, सेकंड टाइप का, आप अपने अकॉर्डिंग प्रेस करके बटन को लेके आओ। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 40,000 है ये, तो सीधा सीधा 10,000 वाले को 4 टाइम प्रेस कर दो। ये लो 40,000 में तो यही हो गया। 600 है ऊपर, 629, तो 600 है तो ये 100 वाला है। इसको ये बहुत आराम से समझ के करना, इसमें बटन गलत लगाते ही आपका आंसर गलत बन जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जो आप प्रेस कर रहे हो उतना नंबर लिखते जाओ, ऐड करके देखो हमारा आंसर आ रहा है क्या, सिंपल वे। उसके बाद 100 वाले को 6 टाइम प्रेस करो, फिर 10 वाले को 2 टाइम प्रेस करो 20, और 1 वाले को 9 टाइम प्रेस करोगे तो 9 आ जाएगा यहाँ। तो चेक करो, ये 40,000 यहां से क्या बना, यहां से निकल के आया 40,000, यहां से निकल के आया 600, यहां से निकल के आया 20, और यहां से निकल के आया 9। ऐड कर दो तो 40,629 आपका आंसर। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका और कैसे कर सकते हो, आप ये कहते हो कि 40,000 लेके आना है, 1000 वाले को 40 टाइम प्रेस करो,
1000 वाले को ये वाला, ये जो है ना 1000 वाला, इसको 40 टाइम प्रेस कर दो तो 40,000 हो गया। 1000 वाले को 40 बार 40,000, है ना। ये नोट की तरह इमेजिन करो। नोट से आप बड़ा इंटरेस्ट, नोट जो होता है ना, जो नोट होते हैं हमारे करेंसीज जो होती है, उनसे बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नोट गिनते हैं, सबने गिने होंगे, तो उससे बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में, आराम से बस पता है। जैसे 1000 के अगर मैं आपको 40 नोट दूं, तुरंत बोल दोगे 40,000 हो गए, 40,000 हो गए। 1000 के 40 नोट 40,000 हो गए। तो ये हमारे पास 40,000 यहाँ कवर हो गया। अब 600 को हम 6 टाइम ना प्रेस करके 100 वाले को, इस 100 वाले को अगर मैं 5 टाइम प्रेस करूं तो 500 ये हो गया। बचता कितना है लास्ट में? 129 बच गया। तो अगर मैं इस 10 वाले को 12 टाइम प्रेस कर दूं तो 120 ये ले गया। बचा कितना? 9, और 9 के लिए इस लास्ट वाले को 9 टाइम प्रेस। तो यहां से 40,000, यहां से 500, यहां से 120 और यहां से 9 मिलेगा। ऐड करते ही हमारा ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाए। क्लियर है? ढंग से देखो, नोट करो, इसको समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है। आगे देखो, अगले नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो मैंने कौन सा बताया आपको? ये 66666 60, एक सेकेंड, 66,000, मजा नहीं आ रहा है इसको लिखने में, थोड़ा लाइट नंबर लेते हैं। 66,666 आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसको बनाना है हमें। कैसे बनाओगे? देखो हमारे पास नंबर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। देखो 66,000 है, ये कितना है? 66। तो 10,000 वाले को 6 टाइम प्रेस कर दो, 60,000। 1000 वाले को 6 टाइम प्रेस करो, 66 तक पहुंच गए। 100 वाले से 6, ये भी 6, ये भी 6, सारे 6 टाइम प्रेस करो, हमारे नंबर आ रहे हैं। देखो इससे क्या मिला हमें? इससे मिल गया 60,000, इससे मिल गया 6,000, इससे मिल गया 600, इससे मिल गया 60 और इससे मिल गया 6। ऐड कर दो सबको, 66666, 66,666 हो गए। क्लियर है? सेकंड वे में करोगे तो आप ये कहोगे कि सर 1000 वाले को डायरेक्ट 66 टाइम प्रेस कर दो। 1000 वाले को कितना टाइम? 1000 वाले को 66 टाइम प्रेस करो तो 66,000 सीधा ही कवर हो गया। 100 वाले को 5 टाइम प्रेस कर दो तो कितना चला गया? 500, मतलब 66,500 चला गया। अब बचता है लास्ट में 166। 10 वाले को 16 टाइम प्रेस करो तो 160 ये ले जाएगा और लास्ट में 1 बचा, वो 6 के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो ये भी एक तरीका, इस पे आप ऐड कर सकते हो। 66,500, ये 160 और ये 6, इनको ऐड करो, आपका नंबर यही बन के आ जाएगा। तो ये अलग अलग गैजेट का बटन है या कैलकुलेटर है ऐसा, जिसके अकॉर्डिंग हम इनको प्रेस करके नंबर बना सकते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं इसके, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी। आप अपने अकॉर्डिंग ये बचे हुए जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला ट्राई करेंगे। नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं या तो वहीं रिप्लाई करूंगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कवर करवा दूंगा कि ये कैसे आप इसको कर सकते हो। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से इजीली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर इट आउट है जो पेज नंबर 6 पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो इसके बटन्स जो मैंने आपको आज कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग समझाए हैं, अलग अलग गैजेट में जो कैलकुलेटर होता है उसके अंदर जो बटन आ रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेस करें तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो नंबर्स का नेमिंग की जाती है, जो नेम होते हैं नंबर्स के, इंडियन के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल जो अमेरिकन सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग, जो इंडियन में हम यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज में यूज किया जाता है, और जो अमेरिकन वाला है वो कौन कौन सी कंट्रीज में यूज किया जाता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।